अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम विसाखतना तो मेज़बान शाकिर हुसैन शाकिर पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान के स्टूडियो तो हाजिर। नाजरीन ई वेले सियासत के मैदान के बेशुमार सरगर्मियाँ चलते पेन। कल असैम्बली कौमी असैम्बली के स्पीकर ने 35 अस्तीफे कबूल कर गए PTI के। उनके नाल पंजाब और KPK की असैम्बलियों के बारे तक पता लग गया हो सी कि वो अपनी तबई मुद्दत पूरी करके वो इख्तिताम पजीर थी। कराची के बल्दियाती इंतखाबात के नतायज जड़े आए उन्हें भी पूरे मुल्क के सियासी हल्कों को अपने पास मुतवज्जे किए। आने वाले डीएन के क्या थी होना चाहिए, क्या थींदा पे और क्या हो सी, क्या पूरे पंजाब के ज़िमनी इंतखाब थी सन, क्या 35 हल्के जड़े कौमी असैम्बली के खाली थे इतना भी इंतखाब थी वेंदा पे और KPK के भी इंतखाबात थींदे पे। और इन नाल असां ये भी डिस्कस करेसूँ कि जड़े जोड़ तोड़ की सियासत इंतखाबात के मौके पर आँदी है वो साउथ पंजाब के उनकी क्या सूरत हाल हो सी। बेशुमार मौजूआत इन्होंने मौजूआत गाल मुहाड़ कर कितने मौजूद सारे को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी रहनुमा और उन्होंने प्लेटफार्म तो उन्होंने टिकट तो इलैक्शन भी लड़ते हैं जनाब मलिक अनवर अली साहब तक वो अस खुश आमदीद आते हैं। सारे दूजे मेहमान मैं हमेशा आदा कि जो नौजवान सियासत के आते उनके बहुत सारी उम्मीदा होंगे और उनकी हौसला अफजाई भी करनी चाहिए है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ताल्लुक है। असें वेले मुल्तान इन्हों के आने वाले इलैक्शन के हिस्सा गिनने के बाबत पोस्टर देते पे बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ मलिक साहब तक जी आया को आदि हैं, वेलकम आदि हैं और सियासत के भी और अपने प्रोग्राम के भी मलिक साहब क्या देते पे हो कि सियासत के जी एक सफबंदी थी पई है कि कल कौमी असैम्बली के स्पीकर ने अचानक 35 अरकान असैम्बली जी तहरीक इंसाफ तो उन्होंने इस्तीफे कबूल कर दिए और नाल ही तहरीक इंसाफ के हल्कों के उनकी मुखालफत शुरू थी गई। ये क्या डू अमली है? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया शाकिर साहब। ये इस वक्त जड़े देते पे हो कि पाकिस्तान के अंदर माशी सूरत हाल जी है वो दगरगूं है कि जेड़े 4 साल गुजरे 4 सालों के इस पाकिस्तान के अंदर जितनी माशी सूरत हाल ख़त्म थी है और पाकिस्तान एक चलता है, पाकिस्तान एक दोबारा रुक गया बल्कि तले की तरफ आया है। उनकी वजह के नाल तुम देते पे हो कि इमरान खान साहब होर ने जड़े दी हुण सियासत शुरू की 2014 तो अगर देख ले सो कि 2014 तो लैके हुण तक वो हुकूमत च रहन या अपोजिशन च रहन, पाकिस्तान नूं स्टैबल नहीं होवन दिता उन्होंने, बल्कि उस पाकिस्तान के जड़े भी स्टैबल होवन लगता है या अगर टुरन लगता है तो वल उहदे विच कोई ना कोई रुकावट पा देंदे ने। ये हुण दोबारा जड़े पाकिस्तान स्टैबल होवन लगे IMF के प्रोग्राम और पाकिस्तान के अंदर जी माशी सूरत हाल है उन्होंने इस्तकाम देवन वास्ते दुनिया नाल जड़े राबते त्रुट गए हैं उन्होंने राबतियां कायम करने का टाइम जड़े आया है वो वल कोई ना कोई नवी एक शायद सट देंदे इस पाकिस्तान के अंदर ताकि ये अफरा तफरी रवे मुल्क के अंदर और सियासी इस्तकाम ना आ सके। उनकी ही वजह है इहदे बाद उन्होंने मकबूलियत दे विच इजाफा थी सी या कमी थी सी? सर मेरा ख्याल है कि अगर जैसे पाकिस्तान जड़े पासे गिन के वहदी पैनी इस वक्त PDM की हुकूमत तो अल्लाह के फजलो करम नाल वो जी मैं हुण भी आदा पे कि तुसां देख लीए कि उन्होंने मकबूलियत इस वे कराची जो 14 सीटां उन्होंने कौमी असैम्बली और 22-23 उन्होंने जड़े इस वे सूबाई असैम्बली दी सीटां तो उस वे बल्दियाती इंतखाबात उन्होंने मकबूलियत तुहाडे सामने आ गई है। तो इवें जड़े पंजाब या दूसरे सूबे के इंतखाबात थी सन वो भी मकबूलियत सामने आ गई सी। ये मकबूलियत सिर्फ और सिर्फ जड़ा ना वो TV प्रोग्रामां दे विच ते फेसबुक के उत्ते चलती पई है इंशाअल्लाह ताला तले वाली जगह। साहब मलिक अनवर अली साहब ने एक बड़ी अहम गाल की है कि कराची दे विच जिहड़ा PTI का मेयरशिप का उम्मीदवार है और सिंध असैम्बली के जो ओपोजिशन लीडर खुर्रम जमान वो अपनी UC हार गया। क्या समझते हो कि ये जो ट्रेंड है ये पंजाब वाले पासे भी आसी KPK वाले पासे भी आसी या सिर्फ सिंध च रहा सी? जनाब मेरा ख्याल ये है कि पहले तो जेडे उत्थां दे इलैक्शन के रिजल्ट्स हैं वो एक लिहाज के नाल खुशाइंद हैं कि ये पता लगता पे कि जमात इस्लामी वो जमात जिंदा कौमी हुकूमत या सूबाई हुकूमत कोई अमल दखल कै नहीं जी उकू अवाम ने कराची दे अवाम ने दूजी वड्डी पार्टी के तौर से उत्ते वोट देते हैं। सही। सो अगर मान किया जाए कि जी कोई धांधली नहीं थी, कोई इंतजामी अमूर कहीं ने इन्वॉल्वमेंट नहीं की, मुदाखलत नहीं की, वाली जमात इस्लामी जिंदा कोई उम्मीद ही नहीं है कि सूबाई या वफाकी हुकूमत आइंदा ये उनका कोई रोल हो सी तो कराची के अवाम ने उसको पजीराई दी है।
तो मैं सियासत के तालिब इल्म के तौर पर, कानून के तालिब इल्म के तौर पर मेरा ख्याल है कि ये एक गल खुशाइंद है। अगर किसी पार्टी नू, चाहे वो MQM हो जिन्हें लास्ट मिनट दे बाइकआउट कर दिता, पीपल्स पार्टी होवे जिसकी हुकूमत है सूबे को उतनी सीटां नहीं मिलियां जितनी उन्होंने परहैप्स उम्मीद आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होवे। मेरे ख्याल है सबको ये समझने की लोड़ है कि बल्दियाती निज़ाम वास्ते एक तो बहुत ज़रूरी है, तो वो बल्दियाती निज़ाम में लोग उन्हां उम्मीदवारों को वोट दे सन जिन्हों का लोकल काम हो सी, जो लोकली अवेलेबल ही हैं। जी सूबाई तो वफाकी सियासत है वो थोड़ी मुख्तलिफ है। सूबाई सियासत या वफाकी सियासत के का तनाजुर मुख्तलिफ है कि वो लोग वोट दें लीडर नू जड़ा मुल्क चलासी या सूबा चलासी। सो मेरा ख्याल है कि बल्दियाती इंतखाबात दा जड़ा रिजल्ट है वो पूरे मुल्क के डिफरेंट थी सी और लोकल मकामी सियासत के मुताबिक थी सी। बैरिस्टर साहब तुसीं जिहड़ी गल आखदे पे हो इहदे विच एक बेहद सवाल नज़र आंदा पे कि तुसीं आखदे हो कि जिहड़ा बल्दियाती इलैक्शन है उनके मामलात कुछ बहे होंदे न, कौमी असैंबली और सूबाई असैंबली के मामलात कुछ बहे होंदे न। अगर तुहाडी गल को असां एक लम्हे किते आखूं भी बिल्कुल तुसीं ठीक आखदे पे हो, तो वाल इमरान खान को चाहिए कि जिवें कौमी असैंबली के बहुत सारी नशिस्तां दे उत्ते आप उम्मीदवार आवेंदन, क्यों नहीं लोगों को आवन देंदे पे? क्यों मतलब है कि वो अपनी ज़ात को डोमीनेट करके एक तो हुकूमत का सरमाया ज़ाया थींदे, दूजा पार्टी को कमज़ोर करेंदे पे? क्योंकि पार्टी उम्मीदवार जिहड़ा उत्थां ऊँ हल्के दे विच आई जो होना चाहिए है वो पिछू चला वेंदे। बहुत चंगा सवाल है जनाब। मेरा ख्याल मैं इंदे उत्ते दो गल्लां करे सां। पहली गल तो ये है कि जनाब स्पीकर नू ते इलैक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नू इवें सिलैक्टिवली 30-35 रेजिग्नेशन एक्सैप्ट नहीं करने चाहिए। इनकी कोई जवाज़ कोई नहीं, इनकी न कोई सियासी ना कानूनी जवाज़ मौजूद है। से सारे जिहड़े MNA हैं PTI दे उन्होंने एक बारी इकट्ठे जाके अस्तीफा दिता। सो या तो सारे एक्सैप्ट थीने चाहिए हैं या कोई भी एक्सैप्ट नहीं थीना चाहिए। सो ये तो पहली गल थी। तो क्या समझते हो कि वाल इन्हां को कोर्टे चला जाना चाहिए भी सारे अस्तीफे क्यों कबूल किए गए? मेरे ख्याल हुण तो कोई फर्क नहीं पैंदा जी, कोई इतना कोई टाइम रह नहीं गया। मेरे ख्याल से कौमी जेडे इलैक्शन वो अनकरीब अनाउंस थी वैसे 2 असैंबलियां अज जी सवेरे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने ही समरी ते साइन कर दिता है डिसोल्यूशन ऑफ KP असैंबली वास्ते। सो 2 वड्डे सूबा हुण इलैक्शन थींदे पेन। सो कोई इन वास्ते वजह नहीं है कि कौमी इलैक्शन ही हुण आदे पेन के इलैक्शन थींदे पेन। एक खबर ये भी आई है कि मतलब है कि मालियाती एमरजेंसी का अनाउंसमेंट थींदी पई है और उनके बाद आइन दे विच है कि इलैक्शन अगू चला वेंदे थी सकते हैं। क्या मुमकिन है? सही है, पॉसिबिलिटी तो हर सारी शई, क्योंकि पहले मुल्क है, मुल्क अगर है तो वाल इलैक्शन भी होंदे रहसन, हुकूमत बनदियां रहसन। अगर मुल्क के अंदर इो जी गाल थी गई कि मुल्क के माशी सूरत हाल इो जी थी गई कि श्रीलंका बनन वेंदा पी है, तो वल इलैक्शन की कोई जरूरत नहीं, सानू पहले मुल्क बचाना है। अच्छा। लेकिन मेरा ख्याल है इो जी गाल कहना थी सी इंशाल्लाह इलैक्शन थी सन, इलैक्शन के टाइम के उत्ते हो सन, अक्तूबर दे विच इलैक्शन हो सन और ऊँ वक्त तक हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सूबाई असैंबली के इलैक्शन भी ऊँ वेले तक। अच्छा, एक शे ऐसा को नज़र आती पई है कि जी बज़ाहिर संगाल कर सकते हैं, मुमकिन है ये गलत भी होवे, बस सिंध दे विच पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जी है उत्थां बिल्कुल शदीद मतलब शिकस्त नाल 2-4 है और जो पंजाब दे विच बल्दियाती अपना जनरल इलैक्शन थे सूबाई असैंबलियां दे उत्थां भी कुछ शिकस्त का सामना करना पै गया। क्या समझते हो कि हुकूमत आवन के बाद नून लीग ने अपना वोट बैंक लूज नहीं किया? मेरा ख्याल तो लूज क्या नहीं किया। अच्छा। उनकी वजूहत हैं कि तुसां अगर देखो कि असां सूबाई असैंबली के जोड़े इलैक्शन हैं उन्होंने जी इन्हों दी सीटां उन्होंने जो 5 सीटां असां जीतियां, ये जी सीटां उन्हें छोड़ियां ने ये सारी PTI दी सीटां हैं। तो दूजा उनका जी शिकस्त का बायस बनी वो साड़ी अपनी पार्टी आई, वो वजह ये ना पार्टी के जोड़े टिकटा जोड़े 4 साल सानू गालियां देने रह गए, साढ़े खिलाफ चलते रह गए, अज उन्होंने अस जो टिकट दे दी है तो वह आवाम ने तो साढ़े वाले जोड़े वर्कर हैं साढ़े जोड़े अपने वोटर हैं उन्होंने उन्होंने कबूल कह नहीं किया, जिंदी वजह नाल ये शिकस्त अगर थी है। अदरवाइज अगर साढ़े अपने उम्मीदवार होवन मुस्लिम लीग नून के अपने फेस होवन तो वल वो ये रिजल्ट मुख्तलिफ होवन। लेकिन इसके बावजूद तुम 4 सीटां PTI दी घेन गए हो। जी हाँ। अच्छा तैमूर साहब तुसें हुणे गल कीती है कि जिहड़ा कराची दे विच और खास तौर ते सिंध दे विच बल्दियाती इंतखाबात थे तुसें तारीफ कीती है
और तुसां ये भी आखे भी ये प्रोसेस जारी रहना चाहिए। लेकिन दूजे पासे असां दे दें कि KPK दे विच तुसां इलैक्शन करवाइन, पंजाब दे विच ना सिर्फ बलदियाती इदारे ख़त्म कीते बल्कि इत्थां तुसां बलदियाती इंतखाबात करावन तो भी परहेज़ कीता, उनकी क्या वजूहात हैं? जनाब मैं तो वाला अक्सां के कानून दे तालिब इल्म दी हैसियत मैं बिलीव करना कि जी ताकत का सरचश्मा अवाम है। सो सोनी गाल है, और अवाम का मतलब और जो तरक्याती काम होने हैं सारे वो आपके लोकल बॉडीज़ और लोकल गवर्नमेंट के थ्रू होने। सो ये जो डिले आया है मेरे ख्याल ये तो कोई चंगी गल ना है। उनकी बहुत सारी वजूहात हैं। लोकल जड़ा एक्ट है पंजाब का उनके तरमीम थी पई बड़े मामलात हैं कानूनी जिंदी वजह तो डिले थे, बट वो कोई भी होवे हुकूमत मेरे ख्याल गलत गल इलैक्शन बलदियाती इलैक्शन थीमने चाहिए। देखो मेरे जो उम्मीदवार की तो सोच ये है ना जनाब कि जड़ा MNA MP है उनका काम होना चाहिए है कानून साजी। जेड़े तुहाडे गलियां ते नालियां वाले काम हैं वो बलदियाती सिस्टम के थ्रू थीने चाहिए। हुणे असीं गल करते पे कि जी एक हल्का 100 किलोमीटर ते वेंदा पिया, ये पॉसिबल कह नहीं है कि एक MNA नौजवान सियासतदान जिन्हें अगले इलैक्शन अगर टिकट मिल गया तैमूर साहब मैं तुहाडी गल करदा पिया वो आदा पे जी कि ताकत का सरचश्मा आवाम है, असैम्बलियां दे विच कानून साजी थी होनी चाहिए है। और जो तुहारा सरबराह है लीडर है इमरान खान वो पिछले 8 महीने तो असैम्बलियां तो गायब है, कानून साजी वाल किवें थी सी? सर वो तो जिवें सारा प्रोसेस थिया उनके उत्ते साकू इतराज़ है, साकू इवें अपनी अदालतों ते इतराज़ है। जिवें रात को 11 बजे 12 बजे जिवें अदालतां खुल गई हैं तो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का प्रोसेस थे उनके उत्ते इतराज़ है। तो असीं ते आधे पे हैं कि जनाब आवाम कोलों फ्रैश अदालतां दे बारे तुहाडी बड़ी मतलब डू अमली राय है कि जिहड़े तुहाडे हक च फैसला आवे अदालतां ठीक है, किसी इदारे को ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि अदालतां बायस थी नहीं। मैं तो आधा पे जनाब के अदालतां को सियासी मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, किसी इदारे को ही नहीं करनी चाहिए। सियासत जड़ा है वो प्रोसेस ही ना चाहिए सियासतदाना सियासी जमातां ते अवाम दे बीच से। तो एक गल बहुत क्लीयर है जनाब, अदालतां जड़ियां पाकिस्तान की एक नोन फैक्ट है कि उन्हों का म्यार वो नहीं है जड़ा होना चाहिए। सो बिल्कुल साको इतराज़ ही है, बट जिवें ले चंगे काम करें पार्टी दे नवे आए हो तो कुछ सियासतदाना दे जिहड़े तेजियां तरारियां और जिहड़े इन्हां दे हमले थींदे ना वो पता कोई नहीं कि 1.5 महीने तक कौमी असैम्बली दे विच तहरीक अदम एतमाद आ गई और तुसां उहदे ते वोटिंग ना करेंदे पे हावे अल्टीमेट वाल अदालत वाले पासे रुजू कर। मलिक साहब तुसां फरमाओ कि PDM की हुकूमत मौजूद है और डिलीवर भी करेंदी पई है, लेकिन आवाम जिहड़ी है वो बड़ी परेशान थी गई, खास तौर पर महंगाई, बिजली के बिल, खास तौर पर बेरोज़गारी, इहदे तदारक किते तुसां क्या करेंदे पे हो? तुसां देदे पे हो कि इस वेले हुण तक चली गई हुकूमत पंजाब की, लेकिन बैठे तो वजीर आला साहब वो बैठे हैं, परवेज़ इलाही साहब जनता की बैठे हैं। जी महंगाई की सूरत हाल है तो पता है कि जड़े तरमीम थी है तो उनके बाद तमाम इख्तियार सूबे को आ गए। अज जड़े लोकल महंगाई है ना उनकी जिम्मेदारी सूबाई हल्के की है। अज लोगों गंदम अगर नहीं मिलती पई फ्लोर मिलर्स को और आटा तो सप्लाई नहीं थींदा पिया उनकी जिम्मेदारी कहती है वफाकी हुकूमत ही सूबाई हुकूमत ही है। उन्होंने एक डी भी डिठा है कि भी आवाम जी है ना लाइन लग लग के मरदी पई है और परवेज़ इलाही साहब ने या PTI ने ख्याल है कि अट्टे दी सूरत हाल हुण बेहतर थी है, शायद हुण बेहतर थी पई है ना। वो भी वफाकी हुकूमत ने बाहरों गंदम मंगवा के पाकिस्तान जो लहना है पहुंची है तो उनके बाद जड़ा कले अगर गंदम आ गए तो वाल वसल भी मंगवा महंगे वसल भी इंशाअल्लाह ताला आवे सन हुण अंदरूने मुल्क भी बन वे सन। सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह सिर्फ ये आई कि इन्हां दी गवर्नेंस बेहतर कहना आई। अगर गवर्नेंस बेहतर हो गया तो शायद वसल का रेट भी ये ना हो गया तो आटा दे लाइना ना लगना। सिर्फ उनके जो ना सिर्फ एको काम से लगे रहन कि ये असैम्बलियां अग्गां किवें करना है पिछे किवें करना है, ये हुकूमत पाकिस्तान के अंदर जी है ना अनस्टेबिलिटी किवें लैके गिन के आवनी है ताकि ये पाकिस्तान समूथ ना चल सके। अगर मिसा के मैशत के उत्ते PTI तो ना ला के बह मुझे कोई एतराज से कहना सारा सानू तुहानू याद हो सी कि कौमी असैम्बली के पहले इजलास दे विच जिस तरीके नाल भी वज़ीर आज़म बने इमरान खान साहब जी में लिया के बिठाया गया है, लेकिन उसके बावजूद ओपोजिशन लीडर ने पहले खिताब दे विच इहो दावा देती है। बैरिस्टर तैमूर साहब तुसां क्या आदे हो कि क्या ये तमाम इख्तलाफात अपनी जाते रहन, ठीक है तोड़ फोड़ अपनी जाते रहे, तुसां हुकूमत दे विच कोई नहीं ओपोजिशन विच हो,
क्या पाकिस्तान दे पारों असा मिसा के मईशत कर सकते हैं सारी जमात बह? मैं सही पहले तो एक गल आखसां कि पाकिस्तान की जी पहली नैशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है वो इमरान खान की हुकूमत बनी है पिछले हुकूमत उनके उत्ते सब तो पहली चीज़ जी है वो इकनॉमिक सिक्योरिटी है। सो जिमें मईशत की गल, लेकिन अनलकीली तुम्हारी हुकूमत दे विच ही मईशत सब तो ज़्यादा खराब सर दिस कैन बी यू नो डिस्कस्ड एंड डिबेटेड, लेकिन ये वेखो कि जनाब इंदे तो कोई दो राय नहीं है कि मुल्क होसी तो सियासी जमात ही हो सन ते अवाम ही हो सन ते पार्लियामेंटेरियन ही हो सन। सो सबको मईशत का सोचना चाहिए। अज ही कोई खबर अच्छी कहनी है जिमें, लेकिन डॉलर रेट को मैनेज करने की कोशिश करेंदी पे सारी हुकूमत वही चंगी गल कहनी है। सो इख्तलाफ राय बिल्कुल थी सकता है, मईशत की गल सब सारा को करनी चाहिए। अवाम जड़े वो तंग हैं वो सारा को तंग हैं, राइट से। बट ये जनाब मलिक साहब ने एक गल आखी है कि जिस स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट ही मिले तो ये वेखो कि अज नहीं तो कल तो हुकूमत वफाकी चली जानी है, दो वड्डे सूबा हुकूमत जी है तहलील थी गई है। सो स्टेबिलिटी की डिमांड यही है कि आप फ्रेश इलेक्शन कराएं 5 साल के लिए, जो हुकूमत आती है वो गाल दी क्या गारंटी है कि जो ताज़ा इलेक्शन जनरल भी थी सी तुसा तहरीक इंसाफ जी तुहाडी पार्टी है और नताइज कबूल करे सी, इन गाल दी क्या गारंटी? देखें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे तो मेरे ख्याल में एवरीबडी विल हैव टू एक्सेप्ट देम। उनका पैमाना क्या हो सी? पैमाना तो जनाब वो नजर आता है ना कि जिमें इलेक्शन थी, अगर तुसा जीत गए तो पैमाना ठीक है, अगर हार गए तो वर्धांदी थे। नहीं देखो जेडे बाय इलेक्शन लास्ट थे वो 20 सीटां विचों 15 या 16 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीतियां, लेकिन इनके बावजूद तारे लीडर ने आके जी हमें धांदी थी। नहीं देखिए एक और गल है जनाब, बट नजर तो आंदा है ना अवाम को कि काफी हद ताईं कई जगह ते मुनसिफाना इलेक्शन थी, ठीक है। सो बिल्कुल वो तो रिजल्ट जेडे वो नजर आसन आवाम को पता लग सी। हुण सोशल मीडिया का दौर है, हर किसी दे कोल मोबाइल मतलब इमरान खान हुण तक आदे पेन के धांधली के बावजूद असां बाई इलेक्शन जीते हैं। इनका मतलब ये है कि आने वाले इंतखाबात जनरल भी थी सन वो वाली वो शोर होगा थी सी। देखें वो तो कुछ भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है कि हालात किमें हो सन। बट मेरा ये ख्याल है कि जनाब पार्टी दा ते सारी पार्टी कई पार्टियां दा ये मौकफ है कि जनाब इलेक्शन थीने चाहिए। सो ऑब्वियसली वी बिलीव इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। मतलब जमहूरियत दे प्रोसेस तो साम बिलीव करेंदे हो, लेकिन अज दे दिहाड़े तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दा जिहड़ा सब तो पहला महाज है वो इलेक्शन कमीशन दे नाल है। क्या ख्याल है कि जिन्हें इलेक्शन कराने तो उहदे नाल लड़ाई पा के खड़े थी गए हो तो वाल ये मामला किवें हल थी? इलेक्शन कमीशन को गैर जानिबदार जिहड़ा है वो रोल प्ले करना ये इलेक्शन कमिश्नर तो आप लाया है सही उमें तो वाल नायब द चेयरमैन ही आप लाया ही पहले ते बाकी उन्होंने माशाल्लाह काफी तरह ताउन किया। मतलब कनवर साहब तुहाडे पासे आसा तुसा बड़ी स्माइल पास करेंदे पे हावे। मेरा सवाल ये है कि हुण चूंकि इलेक्शन वाले पासे वेंदा पे मुल्क, अगर तहरीक इंसाफ तू जो उन्होंने दे जो लीडर हैं जो बड़े एक्टिव हैं वो अगर नून लीग आमना चाहन तुसा कबूल कर किनसो? मेरे ख्याल तो ये कि पहले मैं इन्होंने थोड़ी जी गल का जवाब दे लवां कि इलेक्शन के जोड़े पर प्रोसेस है कि वो फेयर एंड फ्री होने चाहिए। उनके वास्ते जोड़े तुस असैम्बली के ना बसो, असैम्बली बह के जोड़े तुस इसलाहत इलेक्शन ना करे सो तो किमें तुस बन लै सो कि कल वाल इो आखे खड़ो तो असन के भी धांधली थी गल इतनी है कि पहले असैम्बली बह के जो तुहाडा इलेक्शन प्रोसेस है उन्हें तो मुकम्मल तौर पर हमांगी पैदा थी वे वल इलेक्शन थी वन जो वो इलेक्शन थी सन वल असाई कबूल करे सन बाकी पार्टियां कबूल करे सन। वरना तो इन्हों की रीत तुहानू पता 13 तो लैके 14 तक शुरू होए तो अज तक की हो कि जी शायद साढ़े वास्ते फैसला हो गया या उन्हें साढ़े हक फैसला आ गया वो ठीक है। अदरवाइज जो ना वो जनाब इलेक्शन भी बाइस्ड और होंगे पे इलेक्शन कमीशन भी बाइस्ड है और अदालत भी बाइस्ड है। तुहानू पता है कि अदालत ने जो कुछ नवाज शरीफ के नाल कीता है मुस्लिम लीग नून दे नाल कीती है वो तुहाडे सामने सारी चीज़ां आहिस्ता आहिस्ता हकायक सामने आ गए कि उस वक्त क्या कीते और किस तरीके नैब नूं इस्तेमाल किया गया है वो भी तुहाडे सामने आ गए। अज पाकिस्तान दा हालत जिहड़ी है वो जो शुरू तो आते हैं कि नैब और पाकिस्तान दोवें गठजोड़ जो नहीं चल सकता, अगर वो चल सी तो पाकिस्तान की मैशत बह वैसी और अज वो हकीकत तुहाडे सामने आ गई है। अच्छा मैं तैमूर साहब मैं समझदा कि ई वाला जो पाकिस्तान का मसला है ना वो है मईशत की बेहतरी कीते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आमने डियां दे विच और इन्हां डियां दे विच
क्या इहो जे इक़दामात करे कि पाकिस्तान दी खातिर मईशत बेहतर थी वञे? मेरा तो ख्याल है जनाब कि ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि सारी बड़ी जमातों को ये चाहिए है कि वो अपने हिक ते क्लीयर करन कि उन्हों का अगला वजीर खजाना कौन हो सी या उन्हों की इकनॉमिक टीम कौन हो सी। अवाम ये वेखन कि जनाब ये टीम हो सी जिसको असी वोट देंदे पे हैं। दूजी गल ये कि जनाब मैनीफेस्टो की लोड़ बहुत जरूरी है। हर मुल्क हर शहर का कानून के उत्ते मैनीफेस्टो होवे, इकनॉमिक्स के उत्ते मैनीफेस्टो होवे। पार्टियां को चाहिए अपना मैनीफेस्टो करन ते अवाम को बतान। इतना अवाम ही जेडे दे देन कि जनाब साड़ी गमी खुशी के उत्ते कौन आंदा पे इवें वोट मिल वेंदे। ये नहीं थीना चाहिए। हुण अवाम की तरबियत इहो थई है कि जेड़ी उन्हां दे गमी खुशी मौजूद है, जिहड़ा अवामी नुमाइंदा उन्हां को मिलदा ही नहीं पिया, उनको वोट क्यों देवे? नहीं मिले जरूर, बट मैं आधा पे सिर्फ ई वास्ते कोई जड़ा बंदा अगर उन्हें कल को वजीर बन जाना है लेकिन उनके काबिलियत ही कोई नहीं, वो सिर्फ सारी दिहाड़ अपने डेरे ते मौजूद है, यही कोई रूटीन नहीं है। उसको तुसी लोकल बॉडी का जरूर इलैक्ट करो, नाजिम बनाओ, चेयरमैन बनाओ, बट MNA MPA कानून साजी करनी है, वजीर बनने से इंपॉर्टेंट गल है कि फरमाओ कि हुण वल तुहाडे चेयरमैन ने 35 सीटां दे उत्ते बाई इलैक्शन विच हिस्सा गिणन दा ऐलान कर छोड़े। क्या ये रवश ठीक है? जनाब बाई इलैक्शन नहीं थीने चाहिए, हुण जनरल इलैक्शन की जरूरत है। तो ये हुकूमत ने ते स्पीकर ने इलैक्शन कमीशन ने गलत किया है, सिलेक्टिवली रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करके। असी तो लैटर लिखा है 2 हफ्ते पहले कि जनाब सारे इस्तीफे साढ़े एक्सेप्ट करो। मतलब गुजारिश ये है कि स्पीकर आदा पे कि तुसा 123 बंदे आओ मेरे को पेश थी वो मैं तारे इस्तीफे कबूल करना, लेकिन तुसा वेंदे नहीं पे। जी हाँ, से यही गल है जे जडन कोई गया ही नहीं तो वाल ए 35 किवें एक्सेप्ट किए उन्होंने, वही बेसिस है। तो ये देखो मैनिफेस्टली इलीगल है, प्रोसेस जो है जानिबदार तरीके से किया गया है, तो ये नहीं होना चाहिए। और अपना भी मजाक उड़वा रहे हैं इदारे। सो अवाम बेवकूफ़ नहीं है जी अब। सो मलिक साहब ये अवाम बेवकूफ़ कोई नहीं, लेकिन अवाम बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की वेंदी पई है। जिहड़ा निगरान सैटअप दे विच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 नाम दिते हैं। नासिर महमूद खोसा उन्होंने इनकार कर छोड़िया। एक दूजा नाम है वो डुअल नैशनैलिटी है, वो भी है नसीर खान, और तीजा नाम जड़ा है वो सरकारी मुलाजम है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने बड़ी प्लैनिंग के नाल ये नाम दिते हैं परवेज़ इलाही ने। दूजे पासे नून लीग ने जो 2 नाम दिते हैं आहद चीमा और मोहसिन नकवी। हुण देखो उन्होंने उत्ते क्या फैसला थींदे, क्योंकि फैसला तो इन्हां नामां दे उत्ते ही थींदे। क्या आदे हो? जाहिर है कि जेड़े असां मैं वल आखसां कि जेड़े असां सियासी पार्टियां आपस दे विच ना बासूं और साढ़े ये इख्तलाफात रासन कि कहीं दे उत्ते एतमाद असां नहीं करेंदे ते वल वो फैसला उठाई मंजने। नसीर खान तो पता है ना परवेज़ इलाही दा सिंधी है, ठीक है, और डुअल नेशनल है। दूजे पासे मोहसिन नकवी जिहड़ा है उन्हां दी रिश्तेदारी है चौधरीआं दे नाल। गुजारिश ये है कि रिश्तेदारी होना कोई जरूर बुरी गल कह नहीं। मैं आज भी याद आना रिश्तेदारी होना बुरी गल नहीं, अगर वो आदमी ऑनेस्ट है और वो एक काबिलियत रखता है और गैर तो गैर फितरी तौर पर कहीं नाल कह नहीं तो वल जानबदार कोई नहीं, तो उन्होंने जड़ा ना वो जानबदार ना होवे तो उनको ला देना। तुम समझते हो कि आहद चीमा और मोहसिन नकवी ठीक है? अच्छा, मैं सवाल करना चाहता वल यो सवाल मलिक साहब पासे कि पार्टी जो भी गलत फैसला करे क्या वो वाजिब थी वेंदे उनके लीडर किते कारकुना किते को डिफेंड करने? बिल्कुल नहीं जी। और मैं समझता हूँ कि मेरे जेड़े नौजवान वकील या पार्टी लीडर होन उन्होंने उत्ते तो फर्ज बनता है कि अपने जात तू या अपनी टिकट की परवाह किए बगैर हक ते जाती मफादात तू अगे थी के जनाब साड़ी सियासत इंशाल्लाह जिंदगी रहसी वो एक इलेक्शन की सियासत नहीं है, असी मुल्क की सियासत करना आए हैं। सो बिल्कुल चैलेंज करना चाहिए और क्वेश्चन करना चाहिए। मलिक साहब तुसा दश्त दे विच सारी उम्र गुजार छोड़ी है,
दूसरा ही सवाल का जवाब किमें देंदे हो? पहले तो मैं याद है कि अगर माशाल्लाह मैं इन्होंने वेलकम आख सके सियासत चाहन पढ़े लिखे आदमी हैं जी जी ते आमना चाहिए खुशी थी पई है कि ये लोगों को आमना चाहिए लेकिन गलत प्लेटफार्म ते आ गए पहले तो लीडर बदलने नहीं मैं आखसा कि अगर जी पार्टी ज्वाइन कर लवे बंदा तो वल उहदे विच रह के कोई कोशिश करे कि उत्थां दी सफाई करती रहनी चाहिए। अच्छा जिवें असां अपनी पार्टी च रह के अज तक तो तुहाडे सामने कि टिकट मिली है नहीं मिली है लेकिन पार्टी दे नाल लायल भी रहे हैं और उहदे विच रह के गलत और सही नूं गलत नूं गलत आख्या सही नूं सही आख्या और तुसां एडे दे पिओ कि पाकिस्तान दे अंदर अज साडी जमात दे अंदर अलहमदुलिल्लाह नवाज शरीफ नूं शहबाज शरीफ नूं बेशक लोग जो मर्जी आखी रखन सवाल ही तो थींदे उनका जवाब ही मिलता है और उनके बहस ही होंदी है वल जेडे फैसले थींदे उन मुताबिक वल अगां टुरदे न पाक और ये क्या दियो कि जेड़ा वेले केयर टेकर सेटअप आवणे कौमी असैम्बली दे विच तुसां की कोई घन कियास हो जो भी होवे जी इंपॉर्टेंट गल ये है कि जनाब गैर जानिबदार शख्सियत होनी चाहिए जेडे ना दिते गए दूजी पासों पंजाब कीते अच्छे लोग हो सन बट ये है कि एक बंदे ते एक कम से कम इंप्रैशन है कि वो बिकॉज अदालतां दे चक्कर लाइन उन्हें तहरीक इंसाफ दी हुकूमत उठों बाजिद बरी थे ना जी हां सो बट बरी थे बट एक आवाम दे साहब कोई गाल नहीं करनी चाहिए थी नहीं जी नहीं मैं ये आधा पे कि उन्हां दे दिल च ये आ सकता है से तो उन्हां को मेरे ख्याल च एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए पीछे एक बंदे रह गए ते वेखो क्या थींदे मैं ये आखसा जनाब बिल्कुल अपनी पार्टी च रहना चाहिए मैं ते जवानी गल करदे सुखेरा साहब जेडे हैं वो थोड़ी पार्टी दे विच सैकटरी इतलात रह गए हुण ही हैं हुण ई हुकूमत ही हैं बट उन्हां दा ये है कि वो सर्विंग सिविल सर्वेंट है ई वास्ते अदरवाइज वो ही वुड हैव बीन अ गुड चॉइस बट मेरे ख्याल है क्या आइन दे मुताबिक समझदे नहीं तुसां कानूनदान भी हो कि जेड़ा सरकारी मुलाजिम होवे वो केयर टेकर सेट विच नहीं आ सकदा नहीं मैं आधा पे कि जनाब ये गलत कीता है जिन्हें ये मशवरा दिता है मेरे पार्टी दे लीडर नु तैमूर साहब तोरी गुफ्तगू सुनने दे बाद अंदाजा थींदा पे कि ताको टिकट शायद मुश्किल ना मिल सर टिकट जो है वो सियासतदान को इतना बोल्ड और सोल स्पोक्समैन नहीं होना चाहिए सर मैं तो देखें एक आपके इस पे शो पे होना चाहिए नहीं बिला झिझक बैठे हुए और जो अच्छी बात है वही करने बैठे हुए और मेरे ख्याल में मुल्क को ऐसे ही लीडर्स की नुमाइंदों की ज़रूरत है आवाम देख रही है फिर मैंने कहा जी मेरा तो उड़ना बिछोड़ना सारा इधर ही है सही था होंदे ते इलेक्शन तो लड़ेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लड़ेंगे मैं वाली आखसा मैं इन्होंने आखसा कि बेहतर है कि पार्टी की चॉइस अज शुरू करेंदे पेन ते अच्छी पे चॉइस कर लवन ते अच्छे मैं अपनी पार्टी च जवानी तो हां मेरा 15-16 साल पहले दा वकील हां प्रैक्टिकल सफर दा आगाज थे और मेरे को बड़ा अच्छा लगे कि पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान दे स्टूडियो तो एक ऐसा नौजवान जिन्हें सियासत का आगाज़ मुल्तान तो किया मुल्तान स्टूडियो के पहला प्रोग्राम इन्हों को असा वेलकम आते हैं और मलिक अनवर साहब सारे सीनियर सियासतदान हैं और बेशुमार प्रोग्रामों के आते हैं सियासी सूरत हाल मईशत की सूरत हाल और आमन वाले डीएं क्या थीमने बड़े खूबसूरत अंदाज दूआ मेहमानों ने गाल मुहाड़ की सारे अज के प्रोग्राम का वेला मुकदा पे अपने मेज़बान शाकिर हुसैन शाकिर को इजाज़त दे सोने अल्लाह के हवाले।